ब्रॉडशीट कंपनी के मालिक कावे मुसावी ने जिस दिन से नैब के खिलाफ बरतानवी अदालत में मुकदमा जीता है, मुसलसल पाकिस्तानी मीडिया में जेर बहस भी हैं और यक के बाद दीगरे मुतादिद इंटरव्यूज भी दे चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने कुछ यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दिए, फिर मरकजी धारे के रिपोर्टर्स के साथ भी बातचीत की। मगर इनका समा टीवी पर नदीम मलिक के साथ इंटरव्यू सबसे हैरत अंगेज था, जिसमें इन्होंने कहा कि एक पाकिस्तानी जनरल इनसे मिलने के लिए आए और इन्हें पेशकश की कि वो पाकिस्तानी हुकूमत के साथ एक नया मुआहिदा कर लें और वो सारी मालूमात इनके साथ शेयर करें जो मूसावी के पास नवाज शरीफ खानदान के हवाले से मौजूद हैं। जब नदीम मलिक ने इनसे पूछा कि ये जनरल कौन थे, तो मुसावी ने कहा कि मुझे नहीं पता, क्योंकि वो अपना नाम बताने के लिए तैयार नहीं थे। इन्होंने मुझे कॉल की और कहा कि एक वफ्द है जो आपसे मिलना चाहता है। मैं मिलने के लिए राजी हो गया। ताहम इस मुलाकात में इस जनरल के साथ इनकी क्या बात हुई, इस पर इन्होंने प्रोग्राम के दौरान ज्यादा तफसीलन बात नहीं की। मगर इसका अहवाल अब मार्च 2019 में अमेरिका से लिखे गए एक खत में वाज़ेह तौर पर सामने आ चुका है। इस खत की कॉपी सीनियर सहाफ़ी सैयद तलत हुसैन ने ट्विटर पर अपलोड की है। इस खत में सिर्फ इसी मुलाकात का नहीं बल्कि बहुत सी मुलाकातों, टेलीफोन कॉल्स और बरकी पैगामात का जिक्र है। और इन पैगामात में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के आला तरीन ओहदों पर बैठे अफराद के नाम भी सामने आते हैं। इस खत में ऐसे वाकयात का जिक्र है कि जब मुसावी को पाकिस्तानी आला ओहदेदारों की जानिब से रिश्वत की पेशकश की गई या इनसे रिकवरी में से अपना हिस्सा मांगा गया। मुसावी के मुताबिक बरतानिया में एक पाकिस्तानी नजात वकील बैरिस्टर जफर अली क्यूसी इनसे राब्ते में थे और वो मुतादिद पैगामात के जरिए अपनी वजीर आजम इमरान खान, मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर, उस वक्त के डायरेक्टर जनरल ISI और डिप्टी डायरेक्टर जनरल ISI फैज हमीद से मुलाकातों का अहवाल बयान करते रहे। जिस मुलाकात का जिक्र मुसावी ने नदीम मलिक के प्रोग्राम में किया, इसमें भी इनसे इसी किस्म की गुफ्तगू की गई। उनसे कहा गया कि आपको हम नया कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, आप शरीफ खानदान के खिलाफ तमाम मालूमात हमें फराहम कर दें। इस जनरल के बकौल वो ISI से ताल्लुक रखता था और इसका कहना था कि ISI पानामा पेपर्स में पाकिस्तान में नवाज शरीफ और इनके खानदान के असासों की तहकीकात के लिए बनने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम यानी GIT में भी मुलव्विस है और इस मामले को बराह रास्त देख रही है। मुसावी का दावा है कि वो इस रिश्वत की पेशकश को उसी वक्त ठुकराकर यहां से निकल खड़े हुए, यहां तक कि उन्होंने इन साहब की कॉफी का बिल तक अदा नहीं किया, क्योंकि वो इनके साथ किसी किस्म के मरासिम नहीं रखना चाहते थे। जब उनसे पूछा गया कि आया उन्होंने इस मुलाकात से मुतालिक शहजाद अकबर साहब को मुतला किया या नहीं, तो उनका जवाब था कि उन्होंने फौरी तौर पर अपने वकला को इस हवाले से बता दिया था, जो उसी वक्त पाकिस्तान में शहजाद अकबर के साथ काम करने वाले वकला के इल्म में भी यह बात ले आए थे। मुसावी ने कहा कि उन्होंने 15 मिनट के अंदर अंदर बरतानवी हुकाम को इस मुलाकात के हवाले से आगाह कर दिया था कि इनको एक रिश्वत के बदले एक साजिश में शामिल होने की पेशकश हुई है और उन्होंने इस साजिश का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है, क्योंकि बरतानवी कानून के मुताबिक किसी भी साजिश का हिस्सा बनना एक काबिल गिरफ्त जुर्म है। जिस खत का ऊपर तस्करा किया गया, इसमें यह भी लिखा गया है कि जब नवाज शरीफ इक्तदार में थे तो अंजुम डार नामी एक शख्स इनसे मिला था और इसने नवाज शरीफ की तरफ से इन्हें रिश्वत की पेशकश की थी कि 25 मिलियन यानी $2.5 करोड़ लो और नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात बंद कर दो। इनका दावा है कि इस शख्स ने खुद को नवाज शरीफ का भांजा या भतीजा जाहिर किया, इनको नवाज शरीफ के साथ अपनी कोई तस्वीर भी दिखाई और फोन पर नवाज शरीफ से बात करने का दावा भी किया। याद रहे कि इस मुलाकात के हवाले से वो एक इंटरव्यू में पहले भी बात कर चुके हैं और बादअज़ां इस इल्जाम से पीछे भी हट चुके हैं, जब लंदन में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ी असर जावेद से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि इनके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि ये शख्स वाक़ईतन नवाज शरीफ का रिश्तेदार है या नहीं, और ना ही वो किसी भी तरीके से इस बात की तस्दीक कर सकते थे कि इसको वाकई नवाज शरीफ ने भेजा था। Nephew of Mr. Nawaz Sharif. I have no way of ascertaining whether that's true. The credentials he offered was his photograph sitting in a private residence with Mr. Sharif, and he made one telephone call in front of myself and a colleague of mine to Mr. Sharif. Sorry, strike that. To a person allegedly being Mr. Sharif, and I have no way of knowing whether that was Mr. Sharif, and they had a conversation in Urdu, which I don't understand. Maybe after 20 years I should have learned Urdu, but maybe if NAB gives me another contract this time, I will learn Urdu. So I have no way of knowing. Let's make the record clear. I am not saying anything beyond that this is an allegation, that this gentleman came and he offered us $25 million to go away. And he showed substantive evidence that he had access to $25 million, at which point I said to him, please call our lawyers and arrange this matter to be settled by a consent order at the arbitration, and we call it a day. So you are not 100% sure? याद रहे कि इरफान हाशमी के साथ अपने इंटरव्यू में वो ये कह चुके हैं कि इस शख्स से इनकी मुलाकात 2012 में हुई और उन्होंने इसको जवाब दिया कि वो इनके वकला से बात कर ले और ये तस्फिया अदालती ज़राए से ही किया जाएगा। ताहम खत के अल्फाज हैं कि वाइल नवाज शरीफ वॉज स्टिल इन ऑफिस, यानी जब नवाज शरीफ अपने ओहदे पर ही मौजूद थे। 2012 में नवाज शरीफ किसी हुकूमती ओहदे पर मौजूद नहीं थे।
मुस्लिम लीग नवाज का यह भी दावा है कि अंजुम डार नामी नवाज शरीफ का कोई रिश्तेदार मौजूद ही नहीं है, लेकिन सहाफी मंसूर अली खान ने दावा किया है कि अंजुम डार दरअसल मुस्लिम लीग नवाज जर्मनी का एक ओहदेदार है। अब इसने मुसावी से मुलाकात की या नहीं की, तो किसके कहने पर की और इसमें क्या पेशकश की, इस हवाले से कुछ भी कहना मुमकिन नहीं। अगर वाकई मुसावी दुरुस्त कह रहे हैं तो इसका फैसला बरतानवी अदालतों में ही मुमकिन है। दूसरी तरफ बैरिस्टर जफर अली की उसी से कई माह तक बातचीत चलने के बाद बिलाखिर जनरल मलिक ने उनसे राब्ता किया और बताया कि यह जफर अली से बातचीत का कोई फायदा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में अब तमाम मामलात कुछ और लोग देख रहे हैं, आप मुझसे बात करें। मुसावी के वकला की जानिब से इस खत में कहा गया है कि यह शख्स जो खुद को जनरल मलिक कहता था, इसने मुसावी से पूछा कि पाकिस्तान में बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि आपको 25 अरब डॉलर इस मामले में क्यों मिलने चाहिए। मुसावी ने जवाब दिया कि कौन से 25 अरब डॉलर। तो जनरल मलिक नामी शख्स ने जवाब दिया कि पाकिस्तानी हुकूमत के मुताबिक 100 अरब डॉलर मुल्क से बाहर लूट कर ले जाई गई दौलत को आप पाकिस्तान वापस लाने में मदद करेंगे, तो इसमें से 25 अरब डॉलर आपको क्यों मिले। अगर आप इसमें मेरा हिस्सा देने को तैयार हों तो मैं आपको नया कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकता हूं। मुसावी का दावा है कि वो ये बात सुनकर गुस्से में फौरन वहां से उठकर चले गए और बाद अज़ां इनसे बैरिस्टर जफर अली ने पूछा कि कोई फैसला हुआ या नहीं, तो मुसावी ने इनसे कहा कि मुकदमे का फैसला तो नहीं हुआ, अलबत्ता पाकिस्तान से राब्ते हनूज जारी हैं। लंदन में मुकीम एक और पाकिस्तानी सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह ने अपनी वीडियो में इंकशाफ किया है कि शहजाद अकबर ने अपनी मुसावी से मुलाकातों की तस्दीक की, लेकिन इनका कहना था कि मुसावी के अलावा भी दीगर फर्म से ये बात चल रही थी, लेकिन किसी के पास भी इतने शवाहिद मौजूद नहीं थे जिनकी बुनियाद पर कोई नया मुआहिदा किया जा सके। मुर्तज़ा अली शाह का कहना था कि पाकिस्तान के सामने ब्रॉडशीट का मामला मौजूद है और इसके बाद शायद हुकूमत किसी नए मुआहिदे में पड़ना नहीं चाहेगी। यहाँ अलबत्ता 6 सवालात पैदा होते हैं। मुसावी के साथ पहला मुआहिदा 2000 में किया गया और 2003 में इस बुनियाद पर खत्म कर दिया गया कि इनके पास पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क मौजूद अकाउंट्स की जांच के लिए वसाइल ही मौजूद नहीं। सवाल यह है कि अगर वसाइल मौजूद नहीं थे तो मुआहिदा क्यों किया गया। दूसरा सवाल यह कि अगर वसाइल की मौजूदगी का इत्मीनान करने के बाद मुआहिदा किया गया था तो फिर इसे खत्म क्यों किया गया। तीसरा सवाल यह है कि ये दोनों मामलात जनरल परवेज मुशर्रफ दौर में किए गए, लिहाजा सवाल भी उनसे होना चाहिए। जिस किसी ने भी ये फैसले लिए उनसे कोई सवाल करेगा। चौथा सवाल यह है कि अब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने भी मुसावी के दावों की बुनियाद पर अपने मुखालिफिन को करप्ट साबित करने के लिए एक ट्वीट की है। चंद माह पहले तक हुकूमत पाकिस्तान बरतानवी अदालत में यह दावा करती आई है कि इस शख्स के पास तो इन अकाउंट्स की तहकीकात के लिए वसाइल ही मौजूद नहीं, यानी वो पाकिस्तानी हुकाम को उल्लू बना रहा था। तो फिर इस शख्स की दी गई मालूमात को वजीर आजम अपने मुखालिफिन के खिलाफ कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। पांचवा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर ब्रॉडशीट के साथ एक नया मुआहिदा करने जा रहा है, क्योंकि ना सिर्फ मुसावी के मुताबिक इन्हें ऐसी पेशकश की गई है, वो बार बार ये भी कह चुके हैं कि वो ऐसी पेशकश पर गौर करने के लिए तैयार हैं। अगर हुकूमत ऐसा करती है तो क्या वो फिर उसी शख्स पर एतबार करेगी जिसके साथ 18 साल कबल मुआहिदा इसे झूठा करार देकर तोड़ा गया था। एक सवाल मुसावी से भी है कि जिस रियासत ने इससे मुआहिदा करके तोड़ा, इसकी कंपनी को बंद करना पड़ा, 10 साल तक इसे एक कानूनी जंग लड़कर अपनी रकम वापस हासिल करना पड़ी, वो दोबारा इसी रियासत के साथ मुआहिदा करने क्यों जा रहा है। कहीं यह नवाज लीग के दावों के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान से एक बार फिर रकम ईंटने की तैयारी तो नहीं। और अब छठा और आखिरी सवाल एक बार फिर हुकूमत पाकिस्तान से। 2017 में पैनामा JIT के मौके पर भी एक बरतानवी कंपनी के साथ नवाज शरीफ के असासों की तहकीकात के लिए एक मुआहिदा किया गया था। यह कंपनी भी दिवालिया होने वाली थी, लेकिन इस मुआहिदे के जरिए इसे बचा लिया गया। बाद में पता चला कि JIT के सरबराह वाजिद जिया के कजन की कंपनी थी। वाजिद जिया को बाद में वजीर आजम इमरान खान ने FIA का सरबराह लगा दिया। तो सवाल यह है कि हम बार बार ऐसी कंपनियां क्यों ढूंढते हैं जो हमारे मुआहिदों के बगैर दिवालिया होने के खतरे से दो चार होती हैं।